राधा अथवा राधिका हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं। वह श्री कृष्ण की संगिनी और प्रेमिका के रूप में चित्रित की जाती हैं। इस प्रकार उन्हें राधा श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। उनके ऊपर कई काव्य रचना की गई है और रासलीला उन्हीं की शक्ति और रूप का वर्णन करती है। वैष्णव संप्रदाय में राधा को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी माना जाता है, जो स्त्री रूप में प्रभु के लीलाओं में प्रकट होती हैं। गोपाल सहस्त्र नाम के 19वें श्लोक में वर्णित है कि महादेव जी द्वारा जगत देवी पार्वती जी को बताया गया है कि एक ही शक्ति के 2 रूप हैं, राधा और माधव, तथा ये रहस्य स्वयं श्री कृष्ण जी द्वारा राधा रानी को बताया गया है। अर्थात राधा ही श्री कृष्ण है और कृष्ण ही श्री राधा है। राधा जी प्रेम, भक्ति और करुणा की देवी हैं। पंच प्रकृति और देवी लक्ष्मी की अवतार हैं। राधा जी के अन्य नाम कृष्ण प्रिया, वृषभानु, लली, राधिका, किशोरी, माधवी, केशवी, श्रीजी, राधा रानी। संबंध: श्री कृष्ण की हृदयनी शक्ति, गोलोक धाम की मुख्य देवी। निवास स्थान: गोलोक, वृंदावन, बरसाना। मंत्र: ओम वृषभानुजाय विद्ये कृष्ण प्रियाय धीमहि तत्रो राधा प्रचोदयात्। अस्त्र: कमल। जीवन साथी: रायण या आयन घोष। राधा जी के माता पिता का नाम वृषभानु और कीर्तिदा है। राधा जी की सवारी कमल और सिंहासन है। शास्त्र: पद्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, गीत गोविंद, गर्ग संहिता, शिव पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, नारद पुराण। त्योहार: राधाष्टमी, जन्माष्टमी, होली, गोपाष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, फुलेरा दूज, राधा कृष्ण विवाह दिवस, लठमार होली। धर्म ग्रंथों की दृष्टि से ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मा खंड में सर्वप्रथम श्री राधा शब्द का उल्लेख श्री कृष्ण जी द्वारा सृष्टि रचना के समय आता है। वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण जी के वाम पार्श्व से एक कन्या का प्रकट्य हुआ, जिन्होंने प्रकट होते ही दौड़कर एक फूल लाकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में रखकर अर्घ्य प्रदान किया। वे राधा हैं। वे कोमल अंग वाली मनोहारिणी तथा सुंदरियों में भी सुंदरी थी। वे शरद पूर्णिमा की कोटि चंद्रमाओं की शोभा भी छीन रही थी। उनकी नासिका से पक्षीराज गरुड़ की नुकीली चोंच भी हार मान रही थी। वे वनमाला धारण किए हुए थी। उन्हीं के रोमकूपों से लक्ष कोटि गोप कन्याओं का आविर्भाव हुआ। वे सदा ही श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में उनके संग विराजमान रहती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में ये भी बताया गया है कि श्री राधा जी की पूजा स्वयं श्री कृष्ण द्वारा कई बार की गई है। इतना ही नहीं, राधा जी की आराधना ब्रह्मा आदि देवता तथा ऋषि समुदाय भी समय समय पर बहुत आनंद से करते रहते हैं। आगे श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि मेरी स्वरूपा शक्ति श्री राधा है। राधा जी श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर सदा विराजमान रहती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है कि माँ पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव स्वयं बताते हैं कि राधा श्री कृष्ण जी की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण जी श्री राधा जी की आराधना करते हैं। वे ये भी बताते हैं कि रा का अर्थ पाना और धा का अर्थ है मोक्ष। जो राधा का नाम जप करते हैं वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। राधा श्री कृष्ण जी की प्राणाधिका है। श्री कृष्ण के कहे अनुसार राधा उनके 5 प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राण है, आह्लादिनी शक्ति हैं, मोक्षदायिनी हैं और मनुष्य देवी देवताओं के लिए पूजनीय है। श्री कृष्ण और श्री राधा अलग नहीं, ऐसा संकेत धर्म ग्रंथों में दिया गया है। केवल लीलाओं को करने के लिए श्री कृष्ण और राधा को प्रेम की मूर्ति बनना पड़ा। ऐसे प्रेम की लीला करनी पड़ी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के दूसरे भाग के
पर ब्रह्म श्री कृष्ण और राधा से प्रकट चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र शीर्षक के अंतर्गत राधा का जन्म एवं उनके रूप का बहुत सुंदर वर्णन है। राधा जी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी है, नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियां हैं, केस घुंघराले हैं। वे अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को नष्ट करती हैं। यहीं पर एक कथा है कि भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली गंगा राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई। स्कंद पुराण के प्रभास खंड द्वारिका महात्म्य में वैष्णव खंड के वासुदेव महात्म्य के 28वें अध्याय में उद्धव जी और गोपिका के वार्तालाप में भी राधा जी का संवाद बताया गया है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को वृष भानुजा राधा जी के अवतार की भविष्यवाणी भी बताई थी। पद्य पुराण के पाताल खंड में बताया गया है कि महादेव जी के पार्वती जी से पूछने पर श्री राधा श्री कृष्ण जी का बहुत विस्तार से उल्लेख करते हैं कि राधा जी के साथ श्री कृष्ण सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी देवी हैं और श्री कृष्ण जी की प्रियतमा हैं। वे किशोर अवस्था 15 वर्ष की उम्र वाली हैं। पाताल खंड में ही जब श्री कृष्ण रुद्रदेव को गुप्त युगल मंत्र के बारे में बताते हैं तो बहुत विस्तार से श्री राधा जी का जिक्र आता है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अकेली मेरी इस प्रियतमा की ही अनन्य भाव से उपासना करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये बहुत रहस्य की बात है जो मैं रुद्रदेव आपको बता रहा हूँ। श्री गर्ग संहिता के प्रथम गोलोक खंड के अंतर्गत नारद संवाद में भी श्री राधा जी का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। जब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवताओं के संग ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक में आई तो वहां सबने देखा कि 1000 दल वाले विशाल कमल पर स्थित सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण के संग श्री राधा जी विराजमान है। इसके अलावा गर्ग संहिता में कई बार श्री राधा जी का जिक्र आता है। कई संदर्भों में भगवान शिव श्री कृष्ण को राधिका वल्लभ कहकर पुकारते हैं। राधिका सहस्त्र नाम और श्री कृष्ण सहस्त्र नाम में श्री राधा को शक्ति और मन्मथ कीलक बताया गया है। गोपाल सहस्त्र नाम के 19वें श्लोक में महादेव जी देवी पार्वती को बताते हैं कि राधा और माधव श्री कृष्ण की एक ही शक्ति के 2 रूप हैं और ये रहस्य स्वयं श्री कृष्ण ने राधा रानी को बताया है। अर्थात राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा श्री कृष्ण के मन का प्रतिरूप ही है। गर्ग संहिता में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के संग श्री राधा कृष्ण दोनों को अग्नि की 7 परिक्रमा दिलाई। नमस्कार कराकर ब्रह्मा जी ने तो 7 मंत्र हैं उन्हें पढ़ाया। श्री कृष्ण जी का हाथ राधा जी की पीठ पर धराकर विवाह के पद्य युक्त मंत्र है उन्हें पढ़ाया। ये कहना पूर्ण सत्य नहीं है कि राधा केवल श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। वे पूर्णतः श्री कृष्ण तुल्य शक्ति हैं, उन्हीं का समरूप हैं। श्री कृष्ण और राधा को हिंदू धर्म के ग्रंथों में अलग नहीं कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भी श्री सुखदेव राजा परीक्षित के पूछने पर कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण वचन देते हैं कि मैं शीघ्र ही अपनी प्रिय माया श्री राधा जी के संग पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार लूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बहुत विस्तार से कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधा जी हैं। श्री कृष्ण को पाना है तो राधा को भजो। यही कारण है कि महर्षि सांडिल्य के बताने पर मथुरा नरेश वज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण और राधा द्वारा कही गई सभी लीला स्थलों की खोज की और उन स्थानों पर नामकरण किया। वृंदावन के कण कण में श्री राधा कृष्ण का वास है। वराह पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी द्वारा अरिष्टासुर को मारने के बाद राधा जी ने राधा कुंड का निर्माण करवाया। माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव जी कह रहे हैं, श्रुतियाँ ने भगवान श्री कृष्ण जी को श्री राधा जी के साथ देखा है तो हैरान रह गई।
गोपियां दीप मालिका सजाकर राधा माधव के मुख कमल की आरती उतार रही थी। हमारे बहुत से ग्रंथों एवं पुराणों में राधा जी का बहुत विस्तार से वर्णन है, ऐसा माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में मुखिया वृषभानु गोप एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा जी का जन्म हुआ। राधा रानी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि राधा जी की माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने अपने गर्भ को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी निकुंज प्रदेश में एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, मध्याह्न काल और सोमवार का दिन था। इनके जन्म के साथ ही इस दिन राधा जी को अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। राधा श्री कृष्ण जी से 11 माह बड़ी थी, लेकिन वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात जल्द ही पता चल गई कि राधा जी ने अपनी प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं। इस बात से उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती हैं, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करती हैं। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए राधा जी के पास आती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण और श्री राधा आमने सामने होते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। अपने श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एक टक श्री कृष्ण को देखती हैं। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही राधिका जी वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 3940 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायण या आयन नाम के एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया और तरुणावस्था में ही राधा जी का विवाह आयन से कर दिया गया। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सगा भाई था। मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। माना जाता है कि आयन की माता जटिला और बहन कुटिला को राधा से घृणा थी। इन सब के बाद भी राधा जी ने अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाया और आजीवन आयन की आज्ञा का पालन करते हुए बरसाना में अपने प्राण त्यागे। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात राधा जी का विधि पूर्वक विवाह भांडीर वन में संपन्न कराया था। इस विवाह का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भी मिलता है। ब्रिज में आज भी माना जाता है कि राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। भारत के धार्मिक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णववाद, पुष्टि मार्ग, राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी नारायण संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और वैष्णव साहित्य संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण के साथ पूजा जाता है।